नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बाराबंबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि रेल के 18 कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 यात्री की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। मौके पर रेलवे कर्मचारियों के साथ एआरएम, एडीआरएम और सीकेपी की टीम पहुंच गई है, जो घायलों को रेस्क्यू कर रही है। साथ ही टीम ने 80% यात्रियों को घटनास्थल से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित 13 कोचिंग सेंटरों को एमसीडी ने सील कर दिया है। मेयर शेली ओबेरॉय ने कहा कि घटना को गंभीरता से लेते हुए रविवार को मैंने एमसीडी के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पूरी दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं वो बिल्डिंग बॉयलॉज और नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए सील किया जाए। बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जैसे ही इस घटना का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची और जायजा लिया। इस दुखद घटना को देखते हुए एमसीडी कमिश्नर को मैंने एक लेटर लिखा, जिसमें निर्देश दिए कि दिल्ली में जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जो जितने भी एमसीडी के नियम और कानून हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उन सब पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, जो परसों घटना हुई उसके जितने भी जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। कल ही एमसीडी ने अपना एक्शन शुरू किया और राजेंद्र नगर में एक सीलिंग ड्राइव चलाई, जिसमें 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया। आज भी राजेंद्र नगर में सीलिंग ड्राइव हुई, जहां 6 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील किया गया। साथ ही एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई। आज मुखर्जी नगर इलाके में भी सीलिंग ड्राइव हुई और साथ ही जो परसों की जो घटना हुई राजेंद्र नगर में, उसके जिम्मेदार ऑफिसर्स जेई को टर्मिनेट किया और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। और आज परसों की घटना को देखते हुए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें एमसीडी कमिश्नर को बुलाया गया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को बुलाया गया और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया गया और साफ निर्देश दे दिए गए कि दिल्ली में चलने वाले जितने भी ऐसे अवैध कोचिंग सेंटर्स हैं, जिनके पास एमसीडी के जितने भी बायलॉज हैं उनकी परमिशन नहीं है, जितने भी नियम कानून हैं उनको उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया जाए और किसी भी कोचिंग सेंटर को बख्शा ना जाए और किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। दूसरा, अगर कोई भी अधिकारी ऐसी घटना में जिम्मेदार पाया जाएगा, उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बोलते हुए पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को सबसे ज्यादा डर लगता है और उन्हें इतना डर लगता है कि बिना मुंह हाथ धोए पीएम मोदी को कोसते हैं। संसद में पीएम मोदी को कोसते हैं, घर में कोसते हैं, पब्लिक मीटिंग में कोसते हैं, फिर भी कहते हैं कि भय लगता है, देश में भय है। मुझे लगता है राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है। उनके पास कुछ पर्ची मास्टर हैं जो पर्ची लिखकर राहुल गांधी को दे देते हैं और वो उनको बोल देते हैं। जितने भी पर्ची मास्टर हैं उन्होंने राहुल गांधी को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा भय लगता है। मुझे लगता है कि राहुल जी को कुछ पता नहीं है। उनके पास कुछ पर्ची मास्टर हैं जो पर्ची लिख के उन्हें दे देते हैं, वो उनको बोल देते हैं। ये जितने भी पर्ची मास्टर हैं इन्होंने राहुल गांधी जी को बर्बाद कर दिया है। इन्हें ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी तारक मेहता के चश्मा जैसे सीरियल में बोलने नहीं जा रहे हैं, देश की संसद में बोलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा भय लगता है और उन्हें इतना भय लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को रोज सुबह उठ करके बिना मुंह धोए पानी पी पी के कोसते हैं, फिर संसद में कोसते हैं, सड़क पे कोसते हैं, घर में कोसते हैं, पब्लिक मीटिंग में कोसते हैं, फिर भी कहते हैं भय लगता है, देश में भय है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी को कुछ पता नहीं है। उनके पास कुछ पर्ची मास्टर हैं जो पर्ची लिख के उन्हें दे देते हैं, वो उनको बोल देते हैं। ये जितने भी पर्ची मास्टर हैं इन्होंने राहुल गांधी जी को बर्बाद कर दिया है। इन्हें समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी
तारक मेहता के चश्मा जैसे सीरियल में बोलने नहीं जा रहे हैं, देश की संसद में बोलने जा रहे हैं। ये भारत की संसद है, ये विमर्श का स्थान है। यहां बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, लॉजिकली बोलना चाहिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका कोई रेलिवेंट नहीं है। सारे पर्ची मास्टर मिलकर के राहुल गांधी। राज्यसभा में दिल्ली कोचिंग हादसे पर चर्चा हुई, जिसमें चर्चा की शुरुआत करते हुए गंभीर विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली सरकार के बजट में कांग्रेस के समय से बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 74,000 करोड़ हो गया है, लेकिन सरकार के विज्ञापन का बजट 567 करोड़ हो गया है। उन्होंने इसलिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं बल्कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मिला है। वहीं उन्होंने प्रफुल्ल पटेल की पार्टी बदलने पर भी कहा कि जैसे ही उन्होंने पाला बदला, ईडी ने उनकी 180 करोड़ की संपत्ति वापस कर। आपको बता दें कि ड्रूज शिया इस्लाम का एक फिरका है। ये तस्वीरें हमले के जाबहक हुए बच्चों के जनाजे की हैं। पारंपरिक लाल टोपी के ऊपर सफेद टोपी लगाए ये लोग शिया मुसलमान हैं जो अपने बच्चों के ताबूतों को मस्जिद शहर की भीड़ भरी संकरी गलियों से होते हुए कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में जब गाजा पट्टी में जंग का आगाज हुआ था, तब से इजरायली फौज और लेबनान की ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर नियमित रूप से गोलीबारी होती रही है। गोलान हाइट्स के रहने वाले ये शिया मुसलमान कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हमने बच्चों को खो दिया है, फुटबॉल खेलने वाले मासूम खिलाड़ियों को। वहीं आपको बता दें कि 1967 में इसराइल के जरिए सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा करने के बाद से मस्जिद शश्म शहर के कई लोगों ने आज तक इसराइल की नेशनलिटी को तस्लीम नहीं किया है। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिहार में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक से मना कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सितंबर में मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था। फिर राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जहां सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने के बाद माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी से महिला अपराधों को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर बोलते हुए सीएम योगी ने पहले उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। वो अलग विषय है कि आपने चाचा को गच्चा दे ही दिया। चाचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही बार बार मार खाता जाता था। उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है, लेकिन आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका मैं सम्मान करता हूँ। अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है, और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 2 माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कि कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से, उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कि कितनी घटनाएं घटित। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं, और आप दो बार इस सामान्य सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं, और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है।
क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सकते। और राजेंद्र नगर हादसे को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 13 जून को मैंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि आप जानकारी दें कि कहां-कहां पर डिसिल्टिंग हुई है ताकि थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाकर रिव्यू कर सके। दिल्ली हाईकोर्ट का भी ऐसा ही आदेश है। चीफ सेक्रेटरी ने थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करवाई क्योंकि वो अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस बजट में अयोध्या को नजरअंदाज किया गया है। वे जिस फैजाबाद सीट से आते हैं उसके तहत ही अयोध्या भी आती है। इसी के चलते उन्होंने अयोध्या वाली सीट का सांसद भी कहा जाता है। अवधेश प्रसाद ने सदन में कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की धरती से आया हूँ, अशफाकुल्लाह खां की धरती से आया हूं। मैंने वित्त मंत्री के बजट को कई बार देखा और दूरबीन लगाकर देखा, लेकिन उसमें अयोध्या का नाम नहीं है। वे भगवान श्री राम की अयोध्या है, लेकिन भाजपा ने उसके नाम पर राजनीति की है और व्यापार किया है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।